exercise we have to solve the equations. So the first question is solve the following. देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कौन से वेरिएबल का इक्वेशन है y का, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम y वाले पार्ट को इस साइड रखेंगे, बाकी सबको इधर। तो देखिए 2y प्लस का 5/2 अगर इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 5/2। इधर देखिए 2y ऑलरेडी है, दोनों में एलसीएम आएगा 2, तो 37 माइनस 5, 2y इक्वल्स 2, इधर बचेगा 32/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16, 2y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। अब 2 को इधर लेके जाएंगे, देखो इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू 16/2 और 2 8 का क्या होता है 16 होता है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो t वाले पार्ट को सिर्फ इधर रखेंगे, 28 को इधर भेज देंगे, तो 10 तो ऑलरेडी है, 28 इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, ठीक है भाई। तो 5t इक्वल्स टू 10 में से 28 माइनस हो सकता है, नहीं होता। तो देखिए 28 तो है माइनस का और 10 है प्लस का, अगर 28 में से 10 को माइनस किया तो कितना आया 18, लेकिन बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो हम साइन लगा देंगे माइनस के 18। अब हमें चाहिए t की वैल्यू, तो इस 5 को भी इधर ले जाएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड होगा और t की वैल्यू आ जाएगी -18/5, ठीक है भाई। अब इधर देखते हैं, इधर हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a वाले पार्ट को इधर रखेंगे, 2 और 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो गया, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर तो a और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इंटू -1 यानी कि -5 आ जाएगा। ये आपको इस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट्स करता हूं मैं अभी। डी पार्ट है a/5 + 7 = 5। तो देखिए यहाँ पे हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 और 7 इधर आएगा तो माइनस का हो गया। आपको मैंने 6th क्लास में भी पढ़ाया है, जब एक वैल्यू प्लस में हो और दूसरी माइनस में हो तो हम डिफरेंस निकालते हैं। तो 7 और 5 का डिफरेंस कितना है, 2 है, लेकिन साइन हमेशा किसका आता है, जो डिजिट बड़ा होगा, विच इज ग्रेटर, 5 और 7, 7 इज ग्रेटर। 7 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ भी साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो देखिए इधर तो a है, 5 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 10 और माइनस लग रहा है तो माइनस आ गया। ये हमारा डी पार्ट हो गया। ई पार्ट है आपका 5/2x = 10। हमें क्या करना है भाई, देखिए 10 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम 1 लेट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x तो मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 5x तो ऐसे कैसे, और 2 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ये हो गया 20। अब 5 को इधर लेके जाएंगे तो अपॉन में जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, x आ जाएगा 5 4 20। ये हमारा आंसर हो गया। f है 5/2x = 25/4। कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 5x तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से, और 25 हो जाएगा 2 से, तो 5 4 20x और इधर आ जाएगा 25 2 50। अब देखिए x की वैल्यू क्या होगी, 50/20, क्योंकि 20 को इधर लेके जाएंगे, 0 से 0 कट गया तो x आ गया 5/2। ठीक है भाई, ये आपके और 3 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट पार्ट है
7m प्लस 19/2 इक्वल्स टू 13। ये दे रखा है भाई, कौन सा पार्ट है? जी। तो यहां हम क्या करेंगे, देखिए पूरे में हम 7m को इधर रखेंगे, 13 ये इधर जाएगा तो -19/2। बिल्कुल सही है। 13 के अपॉन में 1 ले लेते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं है। इधर एलसीएम कितना आएगा? 2। ये मैंने आपको बताया भी है फ्रैक्शंस में, जब न्यूमरेटर सेम नहीं हो तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया, 2 1 जा 2। अब 13 को तो करो 2 से, 26 माइनस है तो माइनस, और 19 को करो 1 से। तो देखिए 7m इधर ऐसे कैसे है, 7m इक्वल्स टू आ जाएगा 7/2। अब हमें चाहिए m, तो 7/2, और इस 7 को इधर लाएंगे तो ये भी तो नीचे ही आएगा। 7 से 7 कट गया, 7 1 जा 7, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्या आ जाएगी? 1/2। h पार्ट है 6z प्लस 10 इक्वल्स टू -2। देखिए 6z इक्वल्स टू हो जाएगा -2, 10 को इधर लाएंगे तो माइनस का 10। जब दोनों साइन सेम हो तो हम ऐड करते हैं, 10 और 2 कितने होंगे? 12, लेकिन बड़ा डिजिट कौन सा है? 10, तो उसके आगे वाला साइन आएगा। और यहाँ पे 6z, हमें चाहिए z, तो -12/6, तो आ जाएगा z इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट है 3t/2 इक्वल्स टू 2/3। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 90, 2 2 जा 4, तो t की वैल्यू आ जाएगी 4/9। और इसी का लास्ट पार्ट है 2b/3 -5 इक्वल्स टू 3। तो देखिए 5 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2b/3 इक्वल्स टू 3 प्लस 5, 2b/3 इक्वल्स टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2b इक्वल्स टू 8 3 जा 24, तो b हो जाएगा 24/2। आंसर आएगा b इक्वल्स टू 12। ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके सारे पार्ट्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज सेम है, इक्वेशंस को सॉल्व ही वहां पे करना है। देखिए सेकेंड है जिसका ए पार्ट 2 × x + 4 = 12, ये दे रखा है, और बी पार्ट है 3 × n - 5 = 21। तो देखिए जब दो वैल्यूज के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मींस वो मल्टीप्लाई हो रही है। ये 2 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो x + 4 = 12/2। x + 4 = 2 6 जा 12, 4 को इधर ले आइए तो ये माइनस में आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2। सेम हियर 3 is multiplying with n - 5, so we will put 3 here, then n - 5 = 21/3, n - 5 = 3 7 जा 21। 5 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो n = आ जाएगा 12। ठीक है भाई, ये दो पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सी, उसमें देखिए क्या कर रखा है, 3n - 5 = -21। तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, तो फिर हमारा आंसर आएगा -2। ठीक है भाई, ये हमारा सी पार्ट है। डी पार्ट
-2, 4 + x = 5, सॉरी 8 दे रखा है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, -2 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 8/-2। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो आ जाएगा 4, वो भी कैसा, माइनस का, तो 4 + x = -4। 4 को इधर लेके जाओ तो -4 कितने हो गए, -8 हो गए। और लास्ट पार्ट है इसका 4 × 2 - x = 8। तो देखिए 2 - x हो जाएगा 8/4। 2 - x = 4 × 8। अब हमें चाहिए क्या, x को इधर रखो तो 2 - 2 कितना हो गया, 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। ये हमारा सेकंड पार्ट है। और सेम ऐसा ही हमें थर्ड पार्ट में करना है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। थर्ड का a है 4 = 5 p - 2, और इसी का b पार्ट है -4 = 5 p - 2। देखिए सेम पार्ट्स हैं, सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है। तो हमें क्या करना है, सिंपल, अभी तक जो किया था वही कर लेते हैं। क्या करेंगे, देखिए 5 को इधर लाएंगे तो 4/5 = p - 2, इधर हो जाएगा -4। 5 को इधर लाए तो अपॉन में, हमें चाहिए वैल्यू p की, तो -2 को भी इधर लाना पड़ेगा, तो 4/5 और -2 इधर आएगा तो प्लस का हो गया। ऐसे ही यहाँ पे -4/5 और -2 इधर आया तो प्लस का हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1, और फ्रैक्शंस को ऐड करना हमें आता है। एलसीएम आएगा 5 × 5। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, और 2 को 5 से किया 10, तो p की वैल्यू आ जाएगी 14/5। क्या आ जाएगी, 14/5। इधर देखते हैं, 5 -4 को 1 से किया तो -4, और 5 × 2 = 10 = p, तो p आ जाएगा 6/5। क्या आ जाएगा, 6/5। देखिए सी पार्ट है इसका 16 = 4 + 3 t - 2। मैं तीनों पार्ट्स लिख देता हूं। डी है 4 + 5 p - 1 = 34। तो ये दो ही लिख लो। 4 को पहले इधर लाएंगे तो 16 - 4 हो गया, यहां आ जाएगा 12 = 3 t - 2। अब 3 को लाइए इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो अपॉन में, तो ये हो जाएगा 4 = t - 2। -2 को भी इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और t आ गया कितना, 6। सेम हेयर, 4 को पहले इधर लेके जाइए, 34 - 4, तो p - 1 = आ जाएगा 30/5। क्या होता है, 6, तो p = 6 + 1, यानी कि आंसर होगा आपका 7। ठीक है भाई। और इसी का लास्ट पार्ट हमारे पास है एक, जो कि क्या है वो भी देख लीजिए आप। 0 = 16 + 4m - 6। तो देखिए 16 को इधर लाएंगे तो माइनस का 16, अब 4 को इधर लाएंगे तो ये अपॉन में आएगा, -4 = m - 6। अब -6 को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा,
और माइनस का 4 ऑलरेडी है, तो m की वैल्यू आएगी 2। ठीक है भाई, 3 क्वेश्चंस तो ये सेम थे जिनमें हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना था। अब हमें इक्वेशंस बनाने हैं। अब हमें इक्वेशंस क्या करने हैं? बनाने हैं। देखिए, कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन स्टार्टिंग विथ फर्स्ट x इक्वल्स टू 2 और सेकंड x इक्वल्स टू -2। आपको कुछ भी नहीं करना, इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 2 से कर दीजिए, एक इक्वेशन हो गया। जो काम इधर कर रहे हो ना वो ही इधर कर दो, चाहे कुछ भी करो। 2x में से 1 माइनस कर दिया तो 4 में से भी 1 माइनस कर दो, तो इक्वेशन बन जाएगा 2x - 1 इक्वल्स टू 3। बन गया। इसमें 2 प्लस कर दो, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो इधर हो जाएगा 2x + 1 इक्वल्स टू 5। बन गए 3 इक्वेशंस। ऐसे ही यहां पे क्या करना है, दोनों साइड लेट करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक इक्वेशन ये बन गया। इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6x और 6 2 -12, दूसरा बन गया। इसको भी 2 से कर दो वापस, 6 2 12x और 12 2 24। ये हमारे 3 इक्वेशंस हो गए। कैसे भी कर सकते हो, लेफ्ट में जो काम करोगे वही आपको राइट में करना है। तो यहां आपका एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 4.4 को हमें सिलेबस में रिड्यूस कर दिया है, उसे हमें करना नहीं है। आफ्टर दैट आपका फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे को आपका क्लास टेस्ट होगा मैथ्स के लिए, और इस बार जो टेस्ट होगा आपका वो चैप्टर नंबर 1 का होगा। सभी को अपने घर पे ही क्लास टेस्ट देना है, मैं पेपर सेंड कर दूंगा, आपको आंसर सेंड करने हैं। इसके मार्क्स आपके एग्जाम में इंक्लूड होंगे, तो ऑनेस्टली आपको सही से पेपर देना है एवरी फ्राइडे। तो आपको फ्राइडे कब आएगा? नेक्स्ट 24 जुलाई को आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा 7th क्लास मैथ्स के लिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। और आप वीडियोस को कंप्लीटली देखें और रेगुलर देखें।